खबर है, शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने निभाया अपना वादा। मैट्रिक व इंटर के टॉपर को गिफ्ट किया कार। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने अपने वादे के मुताबिक जैक 10वीं और 12वीं के परीक्षा में टॉप किए छात्रों को कार गिफ्ट किया है। झारखंड विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के टॉपरों को अल्टो कार देकर सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री ने अपने खर्च पर अल्टो कार दिया। आपको बता दें कि मनीष कुमार कटियार मैट्रिक तथा अमित कुमार इंटरमीडिएट के टॉपर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अगले साल से टॉपरों की पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वे टॉपरों को कार देंगे। शिक्षा मंत्री ने दोनों अल्टो कार बोकारो से खरीदी है। जैक बोर्ड 2020 की मैट्रिक की परीक्षा का टॉपर छात्र मनीष कटियार साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के दरला घाट का रहने वाला है। मनीष नेतरहाट स्कूल का छात्र है। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, धर्म कोड पर केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की, राज्य सरकार जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विधानसभा के अगले सत्र से पहले इसे लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग बहुत पुरानी है, यह बहुत बड़े वर्ग की डिमांड है और वे भी इससे सहमत हैं। सरकार इस दिशा में काम करेगी। आपको बता दें कि राज्य के तमाम आदिवासी संगठनों के अलावा राजनीतिक दल जनगणना में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर आदिवासी संगठन आंदोलनरत भी हैं। इससे पहले सदन में कई विधायकों ने इससे संबंधित मुद्दा उठाई है। खबर है, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पास हुए 3 लेबर बिल, ग्रेजुइटी समेत बदल जाएंगी ये चीज़ें। दोस्तों, नए श्रम विधेयक को बुधवार को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उद्यमियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि वर्तमान कानून में दुर्घटना होने की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती थी, लेकिन नए कानून में जुर्माने की राशि का 50% पीड़ित को मिलेगा। गंगवार ने बताया कि 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, जो नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। मजदूरी संहिता पहले ही अधिसूचित हो चुकी है। इन 4 संहिताओं में पुराने 29 कानून को एकीकृत किया गया है। खबर है, 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी। जानिए क्या है सरकार का प्लान। दोस्तों, दिल्ली की तर्ज पर पूरे देश में पुराने वाहन सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए व्यवस्था बनाने में जुट गई है। इसके पीछे प्रदूषण कम करना सबसे बड़ा मकसद है। आपको बता दें कि यदि कोई वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो वह उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। अभी यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में है, जहां 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वतः रद्द हो जाता है, जबकि अन्य जगहों पर वाहन के लिए 15 साल बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। एक बार फिटनेस मिलने के बाद 5 साल और वाहन को सड़क पर चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ पर फिटनेस को लेकर लोगों से संवाद करेंगे। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वह फिटनेस के प्रति उत्साही आम नागरिकों से भी संवाद करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। कहा गया है कि डिजिटल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में वह अच्छे स्वास्थ्य को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। खबर है, इंडियन रेलवे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए शीघ्र ही 80 और विशेष ट्रेनें आरंभ करने की कर रही तैयारी। दोस्तों, इंडियन रेलवे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए शीघ्र ही 80 और विशेष ट्रेनें आरंभ करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे अक्टूबर-नवंबर में फेस्टिवल को देखते हुए विशेष ट्रेनों की संख्या और बढ़ा सकता है। अगले माह रेल मंत्रालय ऐसे रूट पर मांग के हिसाब से विशेष रेलों की घोषणा कर सकता है।
आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन को देखते हुए रेलवे ने अधिकतर रेलों को बंद रखा था। वहीं विशेष ट्रेनों में मिलेगा कन्फर्म टिकट। रेलवे सूत्रों के अनुसार मौजूदा विशेष ट्रेन तथा श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग इन रेलों को चलाया जाएगा। इन रेलों में कन्फर्म टिकट मिलेगा तथा क्लोन ट्रेनों में से 19 जोड़े हमसफ़र एक्सप्रेस की रैंक चलाएंगे, जिसमें हर एक में 18 कोच होंगे, जबकि एक जोड़ी 22 कोचों के साथ यह दिल्ली लखनऊ रूट पर चलाई जाएंगी। रेलवे अफसरों के अनुसार क्लोन ट्रेनें तत्कालीन में चल रही 310 जोड़ी रेलों के अतिरिक्त हैं। पैसेंजर को रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। खबर है, नौकरी जाने पर इस सरकारी स्कीम के तहत मिलेगी 3 महीने की 50% सैलरी। दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50% बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फ़ायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो। 31 दिसंबर 2020 के बाद इस स्कीम के तहत नियमों में ढील को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजिनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बेरोजगारी लाभ 50% की जगह 25% ही मिल पाएगी। आपको बता दें कि इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। खबर है, 1 नवंबर से देश के सारे कॉलेजों में लगेगी फर्स्ट ईयर की क्लास। एकेडमिक कैलेंडर जारी। दोस्तों, अनलॉक 5 के पहले ही अब वह अहम खबर सामने आ गई है जिसका पूरे देश के शैक्षणिक महकमे को 6 महीने से इंतज़ार था। आखिर कॉलेजों को खोले जाने को लेकर फैसला हो गया है। देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पहले वर्ष की पढ़ाई अब 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इसे लेकर नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। सभी विश्वविद्यालयों को पहले वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। पहले वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पहली परीक्षा मार्च 2021 में दूसरे हफ्ते में होगी। इस बीच नई गाइडलाइंस में UGC ने सभी विश्वविद्यालयों से 18 नवंबर 2020 तक हर हाल में रिजल्ट घोषित करने को कहा है ताकि समय से पढ़ाई शुरू हो सके। हालांकि ज़्यादातर विश्वविद्यालय अक्टूबर में ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। UGC ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 और 2021-22 में हफ्ते में 6 दिन पढ़ाने का सुझाव दिया है। इस दौरान कम से कम छुट्टियां करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं यदि कोई छात्र 30 नवंबर तक अपना प्रवेश रद्द कराकर रिफंड लेना चाहता है तो उसे बगैर कोई राशि काटे पूरी फीस लौटाई जाए। यदि कुछ राशि काटनी जरूरी हो तो वह भी अधिकतम 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। UGC ने इसके साथ ही अपने दिशा निर्देशों में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी और प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी बताया है। खबर है, टाइम मैगजीन ने PM मोदी को प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में रखा लेकिन साधा निशाना। दोस्तों, दुनिया के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया है। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे महाशक्तिशाली नेताओं की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया के 100 यानी कि 100 प्रभावशाली लोगों में करीब 2 दर्जन लोग राजनीति के क्षेत्र से हैं, जिनमें मोदी अकेले भारतीय नेता हैं। हालांकि टाइम मैगजीन ने PM मोदी के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। टाइम मैगजीन के संपादक कार्ल विक ने PM मोदी पर जमकर निशाना साधा है। मैगजीन ने PM मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए यहां तक कहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से ही रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि BJP सरकार ने भारत में बहुलतावाद को खत्म कर दिया है। टाइम मैगजीन में PM मोदी को लेकर लिखा गया है, वास्तव में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अहम नहीं है। इससे केवल यह पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला। खबर है, भारतीय सेना से डरी चीनी सेना, बस में रोते हुए सैनिकों का वीडियो वायरल। दोस्तों, भारतीय सेना से डरी चीनी सेना, बस में रोते हुए सैनिकों का वीडियो वायरल हो रहा है।
एलएसी पर लगातार मुंह की खाने के बाद चीन के हौसले पस्त हो चुके हैं। चीन के सैनिकों में भारतीय सेना की खौफ इस कदर है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के सैनिक एलएसी पर तैनात नहीं होना चाहते। सैनिकों के रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले यह वीडियो वीचैट पर वायरल हुए, लेकिन चीन की सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें हटा लिया गया। इस वीडियो में चीन के सैनिक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह सैनिक एलएसी पर अपनी तैनाती से काफ़ी डरे हुए हैं। यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जब 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हेकड़ी नहीं चली, तो डरपोक ड्रैगन चुपचाप जंगी साजिश को अंजाम देने लगा है।